खबर जनपद बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने सपा कार्यालय पर शुक्रवार को विधायक निधि से कराए गए विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस लोकार्पण कार्यक्रम में सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के इसार पितापट्टी, कोथ, देवकली, जजौली, हुसैनपुर सहित 1 दर्जन से अधिक गांव में कुल 3 करोड़ रुपए के हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक मोहम्मद रिजवी ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में विकास और खुशहाली लाना है। आइए देखें विधायक मोहम्मद रिजवी ने क्या कहा इस खास रिपोर्ट में। आज हम लोगों ने जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सुखी यादव, हमारे विजय यादव जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जयनारायण जी, संजय जी, मौजूद सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी के ब्लॉकों में हमने 27 परियोजनाओं का आज आधारशिला रखा है। ये लगभग 3 करोड़ की लागत से सड़कें बनेगी गाँव का विकास है। अभी आपने 10 दिन पहले देखा था कि हमने अभी कितना था 17 परियोजनाओं का शिलान्यास अभी 1 हफ्ता पहले किया था और उससे पहले हमने अभी 24 में किया। तो लगातार समाजवादी पार्टी जो हमारे पास, हम सरकार में नहीं है, सीमित संसाधन हमारे पास है, उसमें हम गांव की विकास का काम समाजवादी पार्टी कर, और इसके लिए हम पूरी समाजवादी पार्टी प्रयासरत है। जहां गांव में नाली खाली की आवश्यकता है, पुल पुलिया, उसको हम लोग समस्याओं का समाधान गांव के कार्यकर्ताओं से मिल करके उसको हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। निरंतर इसके लिए प्रयास जारी है। आपने देखा कि अभी हमने PWD के प्रमुख सचिव से मिल करके अभी हमने 50 करोड़ रुपया की डिमांड किया है खरीद दरौली पक्का पुल पर, और उन्होंने स्वीकृति भी कहा कि मैं जारी करा दूंगा। जो निर्माण कार्य सरकार में अधूरा पड़ा हुआ है पैसा के अभाव में, और सारे हिंगल कंपनी और सेतु निगम 2 सेक्टर से काम हो रहा था। सेतु निगम भी कर रहा था, हिंगल कंपनी, दोनों अपनी मशीनें लेके चली गई और पैसा नहीं सरकार ने। हमने मांग किया और मैं मिला था अभी मैंने प्रमुख सचिव सिंचाई और सिंचाई मंत्री से मिलकर के जो हमारे यहाँ कटान हो रही है बहुत तेजी के साथ, आपका दुहा बिहारा से लेकर के मिलकर कठोरा, और विशेष रूप से पुरुषोत्तम खरीद पुरुषोत्तम पट्टी सिसोटार जिंदापुर, इससे विशेष प्रभावित, और जिंदापुर में तो एकदम गाँव के करीब तक कटान हो। और जो हमें असेंबली क्वेश्चन में, मैंने असेंबली चली, मैंने उसमें भी क्वेश्चन लगाया, उसमें बार बार आता फ्लड जोन में है इसलिए हम इसको कुछ बंधा नहीं है, मगर मैंने उनको एक सजेशन दिया है कि जो हमारे पिलर हैं, पिलर जो हमारे तैयार है उसी को आप आधार मान करके वहाँ पर रैंप बना दें तो ये कटान आगे चली जाएगी। उन्होंने इसको स्वीकार किया और उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि इसको पिलर को रैंप बना करके आधार मान के रैंप बनाया जाए ताकि आगे कटान रोका जाए। इसके लिए भी हमने असेंबली में भी सवाल उठाया और इसको भी मैंने मिल करके भी अभी तत्काल मिला। और ये महाराजपुर में हमने लगातार प्रयास में थे, हमारा सब स्टेशन हमने चालू कराया, वहाँ पर भी हमने बात किया कि जो लाइन वो गरमौता से जानी चाहिए उसको जल्दी में जोड़ दिया। हमारे पराक्रम समिति में उठाने के बाद यहाँ से गौरा मदनपुरा हमने इसको करमौता से लाइन को जोड़ा जाए, जो सबसे बड़ा सब स्टेशन है, क्योंकि दोनों पर लोड जब ज़्यादा हो जाएगा गौरा मदनपुरा पर पराजपुर दोनों बैठ जाएंगे। उन्होंने स्वीकार किया है, उसको करमौता से जोड़ने का भी काम ये हो रहा है। हमारी मंडी के लिए लगातार हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था मंडी, पक्का पुल के बाद हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी थी, जिसके लिए हम लगातार प्रयास किए
और देखा आपने कि 5 साल तक यहाँ सरकार का एमएलए थे, एक काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। एक काम हुआ तो आप बता दें, आप लोग 2-4 सड़कों को छोड़ करके कोई बड़ा विकास का काम 5 साल में सत्ताधारी पार्टी के एमएलए ने किया हो तो बता दें। एक काम नहीं हुआ। मगर हम जब से हुए लगातार, चूंकि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम यहाँ का स्थानीय है, हमको यहाँ की मोहब्बत है। जो बाहर का आदमी है वहाँ के लोगों से न इतिहास जानता है, भूगोल जानता, उसको यहाँ का न अस्पताल से मतलब है, न बिजली से मतलब है, न पक्का पुल से मतलब है। अस्पताल चलेगा कि नहीं, डॉक्टर रहेंगे कि नहीं, या हमारी मंडी बनेगी कि नहीं, हमारा